इलेक्ट्रिक मार्केट में कई गाड़ियों को दिखाई गया किनारा, क्योंकि आ चुकी है मारुति सुजुकी की ई विटारा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आज मैं बैठा हुआ हूं मारुति सुजुकी ई विटारा के अंदर, जो कि एक बॉर्न इलेक्ट्रॉनिक है मारुति की तरफ से आने वाली, जिसका इंतजार हम काफी लंबे समय से हम सब लोग कर रहे थे और फाइनली ये गाड़ी अपने सामने आ चुकी है। और इस गाड़ी से अगर रिलेटेड भी कोई आपकी क्वेरी है तो नंबर डिस्प्ले पे आ रहा है। नेक्सा से कोई भी गाड़ी आप परचेस करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल करके अपनी क्वेरी रिजॉल्व कर सकते हैं। अब बात करें गाड़ी के बारे में, ई विटारा में टोटल हमें 3 वेरिएंट्स मिलेंगे, डेल्टा, जेटा और अल्फा, जिसके अंदर मैं बैठा हूं ये अल्फा डुअल टोन है। अगर हम बात करें प्राइस की तो प्राइस स्टार्ट हो जाएंगे इसके 10,99,000 रुपए से, बट 10,99,000 प्राइस स्टार्ट होंगे आपके बास प्रोग्राम के साथ। अगर आप उसमें सिर्फ बॉडी शेल लोगे तो आपको 10,99,000 रुपए का मिलेगा। उसके साथ आपको 3.99 रुपीज पर किलोमीटर बैटरी के लिए पे करना होगा। 3.99 रुपए पर किलोमीटर आपको बैटरी का रेंट देना होगा, अलग से बैटरी आपको मिलेगी। और अगर आप डेल्टा विद बैटरी लेते हो तो उसकी कॉस्ट आती है 15,99,000 रुपए। तो विद बैटरी जो स्टार्टिंग प्राइस है डेल्टा के वो है 15,99,000 रुपए, और जो टॉप वेरिएंट जाएगा अल्फा डुअल टोन में जिसके अंदर बैठा हूं, इसके प्राइस आएंगे 20,01,000 रुपए। टोटल 3 वेरिएंट मिलेंगे। भारत एंड कैब पे 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ ये गाड़ी आई है। गाड़ी में काफी अट्रैक्टिव फीचर्स मिल जाते हैं। 2 बैटरी पैक मिलेंगे, 49 किलोवाट आवर और 61 किलोवाट आवर। जो डेल्टा है वो 49 किलोवाट आवर के साथ मिलेगा। उसकी जो क्लेम्ड रेंज है वो तकरीबन 450 किलोमीटर है, और जो एक्यूरेट होगी मैं डिस्प्ले पे डाल दूंगा। और जो 61 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है उसकी ड्राइव रेंज है 543 किलोमीटर, 543 किलोमीटर। और मारुति की एक्यूरेसी काफी अच्छी है अपनी रेंज को लेके, तो कहीं ना कहीं ये रेंज 500 के आसपास तक रहने वाली है। अब बात करें बैटरी पैक, मैंने आपको बता दिया 61 और 49 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिल जाएगा। दोनों के क्लेम रेंज बता दिए। भारत एंड कैब पे 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आती है। क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या मिल जाता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। मिड साइज एसयूवी सेगमेंट की गाड़ी, जहां आपकी क्रेटा मिल जाती है, एमजी की विंडसर आ जाती है, विंडफास्ट आ जाती है, VF6, वहीं आपको एक मारुति सुजुकी की तरफ से ई विटारा मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं गाड़ी के फीचर्स के बारे में। यहाँ आप देखोगे फीचर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे फ्रेमलेस वाइपर दिए गए हैं, रेंज सेंसरिंग वाइपर्स मिलेंगे। यहाँ अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के लिए सेंसर कैमरा पॉइंट करा गया है, और सेंसर कैमरा के ऊपर देखो यहाँ पे डिफॉगर्स की 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, जो कि काफी अच्छी चीज है। अभी तक हमें किसी भी अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के अंदर कैमरा सेंसर के ऊपर यहाँ पे डिफॉगर नहीं मिलता। ये आपका विंटर्स में काफी काम आने वाला पॉइंट रहेगा, एक सेफ्टी फीचर में काउंट किया जाएगा। उसी के साथ में रेंज सेंसरिंग वाइपर्स के लिए एक सेंसर पॉइंट करा हुआ है। और कुछ इस तरह से बोनट व्यू आएगा। बोनट काफी अच्छा व्यू मिलने वाला है, क्योंकि हुड ऊंचा है तो बोनट व्यू काफी अच्छा आपको मिलेगा। बीच में सुजुकी का लोगो, ये पार्ट पूरा बंद है जैसा हमें इलेक्ट्रिक के अंदर मिलता है। उसके नीचे 360 डिग्री के लिए कैमरा दिया हुआ है, और फ्रंट पार्किंग के भी काम आएगा। 4 पार्किंग सेंसर्स पॉइंट करे हुए हैं। यहाँ आपको एलईडी बेसिस के फॉग लैंप्स मिल जाएंगे। बाकी बम्पर का लोअर पार्ट प्रॉपर ब्लैक दिया गया है, और जो फॉग लैंप्स है वहाँ कुछ सिल्वर ट्रीटमेंट भी उसकी हाउसिंग पे दिया गया है। बाकी 4 पार्किंग सेंसर्स हैं 360 डिग्री कैमरा के साथ। यहाँ आपको एलईडी बेस्ड प्रोजेक्टर्स हेडलैम्प यूनिट मिलेगी, बाई फंक्शनल DRL कुछ इस तरह से काम करेंगे। टर्न इंडिकेटर और हेजर लाइट भी आपका ये पॉइंट कुछ इस तरीके से काम करेगा। बाकी फ्रंट गाड़ी का यहाँ से आप देख सकते हो, कुछ इस तरह का गाड़ी का फ्रंट हमें मिल जाता है। अच्छा, आपको ना एक बार डिफॉगर के ऊपर डिफॉगर दिखाता हूँ। ये देखो, ऐसा आप देख लोगे कैमरा सेंसर के ऊपर भी 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं डिफॉगर के, जो कि काफी प्लस पॉइंट रहने वाला है। यहाँ ORBM हमें इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल रिएक्टेबल मिलेंगे विद टर्न इंडिकेटर। 360 डिग्री के लिए कैमरा मिल जाएगा। ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्टर भी यहाँ पे दिया गया है। ये देखो ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्टर भी है। ए पिलर ब्लैक है, क्योंकि रूफ इसकी पूरी ब्लैक है तो ए पिलर भी ग्लोसी ब्लैक दिया गया है। बी और सी पिलर भी ब्लैक है। बॉडी कलर फ्रंट के डोर हैंडल्स मिलेंगे, रियर वाले पैसेंजर वाले ब्लैक मिलेंगे। रिक्वेस्ट सेंसर है ड्राइवर को ड्राइवर साइड। लोअर डोर्स पे क्लैडिंग का पार्ट मिलेगा एक अच्छी रेशो में। रनिंग बोर्ड पे भी पार्ट है। यहीं फ्लोर पैन पे इसका आपको बैटरी पैक मिलेगा 61 किलोवाट आवर का। फ्रंट रियर चारों डिस्क ब्रेक्स हैं, अलॉय व्हील्स मिलेंगे। 255 225 55 18 इंच का टायर साइज मिलेगा। कुछ इस तरह के व्हील्स हैं। फेंडर पे भी एक अच्छी रेशो में आपको क्लैडिंग मिलेगी मैट में। और
ये चार्जिंग पॉइंट है। AC DC दोनों चार्जिंग पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे और यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शन भी दी गई है। वेलकम फीचर मिलता है नहीं मिलता, लॉक के साथ फोल्ड और अनलॉक के साथ अनफोल्ड वाला, वो भी चेक करेंगे। बाकी ड्राइवर को ड्राइवर रिक्वेस्ट सेंसर है, टिंटेड ग्लासेस हैं, रियर भी हमें डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे, कोई रूफ रेस वगैरह नहीं है। यहाँ आपको मूनरूफ मिल जाएगा सिंगल पैनल, जो कि ओपन नहीं होगा, बस कर्टन इसका हटेगा। यहाँ शार्क फिन एंटीना है, ग्लोसी ब्लैक पूरी इसकी रूफ दी गई है। वहीं हम रियर लुक पाएंगे, तो रियर लुक पे आप देखोगे कुछ 3D कवर के अंदर यहाँ LED बेस्ड टेल लैम्प सेटअप है, टर्न इंडिकेटर ऑन है, नंबर प्लेट के लिए भी वाइट लाइट दी गई है। ई विटारा जहाँ पे बैजिंग है वहाँ से पता चल रहा है। 4 पार्किंग सेंसर है, कैमरा है और स्पेयर व्हील इसका नहीं है। बाकी ई विटारा की बैजिंग मिलेगी इस जगह पे आपको, सुजुकी का लोगो, और ये पूरा पार्ट आपको कुछ विजिबल मिलेगा। रियर वाइपर है, डिफॉगर है, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप दिया हुआ है, यहाँ शार्क फिन एंटीना। बाकी रियर लुक कुछ इस तरीके से आएगा। वहीं आप जब ड्राइवर साइड पाओगे तो देखो डोर हैंडल ये ब्लैक हैं पैसेंजर वाले, ड्राइवर साइड भी रिक्वेस्ट सेंसर दिया हुआ है। तो ये तो हो चुका एक्सटीरियर, अब चलते हैं इंटीरियर की तरफ। तो इंटीरियर में चलने से पहले की दिखा दूं, कुछ इस तरह की फैमिलियर की मिलेगी, जहाँ पे आपका सुजुकी का लोगो, लॉक अनलॉक का बटन दिया हुआ है, और एक फिजिकल की भी इसके अंदर आपको इमरजेंसी के लिए मिल जाती है। और वहीं हम इसका जब टेलगेट ओपन करेंगे, अब यहाँ मैं जैसे इसका बूट स्पेस ओपन करूंगा, इलेक्ट्रिक बटन मिलेगा बूट स्पेस ओपन करने के लिए। यहाँ एक रिक्वेस्ट सेंसर भी दिया हुआ है, जो कि गाड़ी लॉक अनलॉक के भी काम आएगा, और यहाँ आप इसे ओपन करने के लिए भी एक इलेक्ट्रिक बटन दिया गया है। यहाँ आपको इसमें कुछ इस तरह का बूट स्पेस मिलेगा, 40-20-40 रेशो में सीट्स मिलेंगी, 3 सीट्स दी गई और 3 ही एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं। यहाँ लाइट मिल जाएगी इस जगह पे आपको। और इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ चार्जिंग के लिए जो इसके चार्जर आएगा, एक घर पे यूज़ करने के लिए जो नॉर्मल चार्जर रहता है वो चार्जर दिया गया है, जिससे आप अपना 16 DC है जो 16 वाट का AC, भाई जब इसके नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे एक चार्जर दिया हुआ है, जो कि आप अगर जब तक चार्जर नहीं लग रहा 16 एम्पेयर के प्लग से भी इसको चार्ज कर सकते हो। यहाँ जैक वगैरह दिए गए इस जगह पे, और इसके नीचे इसकी स्पेयर व्हील भी दिया गया, और स्पेयर व्हील भी अलॉय व्हील के साथ दिया गया। ये नहीं कि पंचर किट दे दी, प्रॉपर आपको जैक टूल्स वगैरह देख के यहाँ चार्जर है, स्पेस बनाया गया, इसके साथ आपको व्हील भी मिलेगा। इन्फिनिटी का एक स्पीकर यहाँ भी दिया गया है, इसके जो बूट स्पेस है, यहाँ ट्रंक के अंदर भी एक स्पीकर दिया गया। बाकी पार्सल ट्रे है। अब चलते हैं इसकी सेकंड रो में। अब यहाँ से एंटर होंगे सेकंड रो के लिए। यहाँ से मैं डोर ओपन करूँगा, और ये डोर पैनल पर देखोगे पूरा ब्लैक ट्रीटमेंट है प्रॉपर। जो डोर ओपनर है वो क्रोम में दिया गया है, लॉक अनलॉक का बटन, पैसेंजर ट्रिम आर्मरेस्ट सॉफ्ट टच में दिया गया है, ये ग्लास अप डाउन करने के लिए, और ये सिंगल टच अप डाउन मिलेगा आपको पीछे वाला भी। देखो मैं सिर्फ इसे एक बार उठाऊंगा और ये देखो ग्लास ऊपर हो गया। तो चारों पावर विंडोज मिलेंगे और सिंगल टच अप डाउन मिलेंगे। डुअल टोन में सीट्स हैं, पीछे आप देखोगे एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए हुए हैं यहाँ पे। अगर आप ये सीट फोल्ड कर लेते हो तो ये आपका सेंटर आर्मरेस्ट और 2 का फोल्डर बन जाएगा। अगर आप 4 लोग कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो पीछे 2 लोगों के लिए आर्मरेस्ट बन जाएगा। बाकी पीछे 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं। यहाँ 40-20 रेशो में सीट मिलती है, 40-20-40, ठीक है। डुअल टोन में सीट्स हैं। यहाँ पॉकेट्स मिलेगी, कोई हम्प वगैरह नहीं दिया हुआ, पॉकेट्स हैं। यहाँ चार्जिंग पॉइंट्स दिए गए हैं, नीचे 2 फ़ोन वगैरह चार्ज करने के लिए, और यहाँ पे आपका AC वेंट है। लाइट यहाँ पे दी गई है, वाइट है, और पूरी गाड़ी ना ब्लैक है। इसके रूफ वगैरह सारा कुछ प्रॉपर ब्लैक दिया गया है। यहाँ पे ग्रे मेटल के साथ यहाँ भी लाइट दी गई है, ठीक है। और चार्जिंग पॉइंट की बात करूँ तो यहाँ पे एक टाइप सी और एक रेगुलर USB चार्जिंग पॉइंट दिया गया है। अब चलते हैं इसकी ड्राइवर सीट पे। तो वो जो मैं बता रहा आपको को इसमें आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल रिएक्टेबल तो मिलेंगे ORVMs। ऐसा चलते हैं ड्राइवर सीट पे। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल रिएक्टेबल तो ORVM हमें मिल जाते हैं। 360 डिग्री कैमरा है, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्टर मिल जाता है ORVMs के अंदर, बट लॉक के साथ फोल्ड होते नहीं होते, ये देख लेते हैं। ये देखो मैंने लॉक करा तो ये फोल्ड हो गए, और मैं अनलॉक करूंगा तो अनफोल्ड नहीं हुए, बाकी फोल्ड हो गए थे। और जैसे मैं ड्राइवर डोर ओपन करूंगा तो आप यहाँ देखोगे
कई बार ग्लिच आ जाता, वो हो जाएगा, कई बार हो जाता है ऐसा। बाकी यहाँ पे डोर पैनल पे आप देखोगे, ड्राइवर डोर पैनल पे, अच्छा पीछे वाले ब्लैक हैं, जो सेकंड रो की डोर पैनल है, ये प्रॉपर ब्लैक बनाए गए। और जब आप वहाँ ड्राइवर डोर पैनल देखोगे तो यहाँ ब्लैक भी है, यहाँ हार्ड टच है, कुछ मैट्रिक्स डिजाइन दिया हुआ है, ड्राइवर टी मामला सॉफ्ट टच में है। यहाँ एम्बियंट लाइटिंग दी गई है ब्लू कलर में, कितने कलर है वो हम अंदर चल के चेक करेंगे। कुछ ग्रे कलर का ट्रीटमेंट मिलेगा, डोर ओपनर क्रोम में लॉक अनलॉक के लिए, चारों पावर विंडोज मिलेंगे, सिंगल टच अप डाउन मिलेंगे चारों। ये ORVM कंट्रोल यूनिट है, ये विंडो लॉक के लिए। नीचे स्पीकर है, वाटर बॉटल स्पेस भी दिया गया है। इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट सीट मिलेगी आपको यहाँ पे, लंबर स्पोर्ट भी दी गई है, डुअल टोन में है, ब्लैक और ब्राउन। कॉर्निंग एयरबैग्स भी है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, आर्म रेस्ट है। यहाँ पे ब्रेक, एक्सीलेटर, डेड पैडल। बॉनेट खोलने के लिए ऊपर आओगे तो ये 360 डिग्री व्यू के लिए। AC वेंट के सराउंडिंग ग्रे और ऊपर साइड ब्राउन ट्रीटमेंट है। अच्छा ड्राइवर साइड तो इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट है, एक बार को ड्राइवर साइड हम चल के देख लेते हैं। देखो यहाँ चार्जर भी इन्होंने लगाया हुआ है, कुछ इस तरह का चार्जर आपको मिलेगा जो आपके घर पे लगेगा। ये ई बना हुआ मिलेगा उसमें, ई विटारा। ये मैनुअल एडजस्टमेंट है, वो इलेक्ट्रिकल है, ये मैनुअल मिलेगी। अच्छा ड्राइवर डोर पे ये एम्बियंट लाइट है, पीछे सेकंड रो में एम्बियंट लाइट वगैरह नहीं दी गई। चलते हैं अब गाड़ी के अंदर। अब बैठ गया हूं मैं मारुति सुजुकी ई विटारा, जो कि एक इलेक्ट्रिक SUV है, उसकी ड्राइवर सीट पे। अब देखो आप इसका इंटीरियर देखो, कहीं तक मुझे कोई कमी नहीं लग रही इंटीरियर के अंदर। अच्छा इंटीरियर बनाया गया है, कलर कॉम्बिनेशन अच्छा बनाया गया है ब्लैक और ब्राउन के साथ। बाकी क्या क्या मिल जाता है, क्या क्या इसके अंदर है, उन सब चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले देख लो स्टीयरिंग यहाँ फ्लैट बॉटम मिलेगा, ऊपर से भी फ्लैट है, नीचे से फ्लैट है, और ग्रिप बनाई हुई है और लेदर रैप स्टीयरिंग किया हुआ है। तकरीबन यार सेम जे स्टीयरिंग आने लग गई तो सारी गाड़ियों में, और 2 स्पोक के अंदर स्टीयरिंग है। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट यहाँ आपको मिल जाएगी। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट यहाँ टेलीस्कोपिक भी है और टिल्ट भी है, दोनों एडजस्टमेंट आपको यहाँ पे दी गई हैं। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट तो मैंने आपको दिखा दी। अब बात करूं सीट के बारे में। सीट सपोर्ट बहुत अच्छी है, सीट कुशनिंग बहुत अच्छी है, सीट की विड्थ काफी अच्छी दी गई है, बैठने में कोई दिक्कत नहीं है। अंडर थाई सपोर्ट भी ठीक गाड़ी के अंदर मिल रही है। दोनों सीट वेंटिलेटेड है, फ्रंट वाली। हेडरेस्ट वगैरह भी सीख है और हेडरूम वगैरह भी आप देख लो। वैसे मैंने इसकी हाइट डाउन करी हुई है, हाइट डाउन करने पे, प्रॉपर डाउन करने पे बोनट व्यू नहीं आ रहा। बाकी मैं अगर बोनट व्यू देखूं, 5'10" मेरी हाइट है, तो कुछ इस तरह का आपको इसके अंदर हेडरूम मिल रहा है। अब बात करते हैं और क्या क्या इसके अंदर फीचर्स हमें मिल रहे हैं। तो ये तो हो गया स्टीयरिंग एडजस्टमेंट। अब स्टीयरिंग देख लो, स्टीयरिंग नीचे से फ्लैट और यहाँ कुछ सिल्वर ट्रीटमेंट भी दिया हुआ है। लेदर रैप है, 2 स्पोक के अंदर स्टीयरिंग मिलेगा, 7 एयरबैग्स मिलेंगे, ये आपका हॉर्न के लिए काम करेगा। काफी सारे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं, इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे लैंड डिपार्चर, लेन असिस्ट के काफी सारे फीचर इसमें आपको मिल जाते हैं, जो एक अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के साथ आते हैं। वो तकरीबन सारे फीचर्स इसके अंदर दिए गए हैं। यहाँ से भी आप स्टीयरिंग देख रहोगे, फ्लैट है, दोनों तरफ ग्रिप बनाई हुई है। और यहाँ पे इस साइड देखोगे आप तो म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स दिए हुए हैं लेफ्ट स्पोक पे। राइट स्पोक पे अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के कंट्रोल्स दिए हुए हैं, जहाँ पे लैन असिस्ट, लैंड डिपार्चर वगैरह का कंट्रोल और ये क्रूज कंट्रोल सेट करने के लिए। यहाँ आपका हेडलैम्प कंट्रोल्स है, ऑटो बाईफंक्शनल जो हेडलैम्प्स मिलेंगे उसके कंट्रोल्स दिए गए, यहीं से आपका फॉग लैंप ऑन ऑफ होंगे। यहाँ पे आपके रेन सेंसिंग वाइपर के कंट्रोल्स दिए गए। वहीं जब आप मीटर देखोगे तो पावर बटन यहाँ पे मैं इसे प्रेस करूंगा तो किस तरीके से ऑन होगा वो भी देख लो। यहाँ सुजुकी लिखा हुआ आया और एक म्यूजिक आएगा साथ में। सराउंडिंग गाड़ी का व्यू मिलेगा 360 डिग्री जब आप गाड़ी को ऑन करोगे। और वेंटिलेटेड सीट है तो मेरे वेंटिलेशन ऑन हो चुका है भाई कुछ इस तरह से। और इंटरनली भी आप गाड़ी का व्यू सराउंडिंग इस तरीके से ले सकते हो। अब मीटर देखोगे, मीटर का ये पार्ट थोड़ा कुछ लोगों को, जैसे देखो मीडिया में भी बता, ये सोशल मीडिया पे भी चल रहा है कि ये पार्ट थोड़ा और लगता है। बाकी ठीक है, इतना ड्राइवर का ध्यान जाएगा नहीं। जैसा आप देख रहे हो मेरी हाइट पे स्टीयरिंग सेट है तो इतना ध्यान उस पर जा नहीं रहा। मीटर 10.25 इंच की स्क्रीन मिलेगी जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, डिजिटल स्क्रीन मिलेगी आपको। और यहाँ टर्न इंडिकेटर वगैरह के साथ तो कोई पॉइंट काम नहीं कर रहा। अब देखो जैसे 99 बैटरी परसेंटेज है इसके अंदर, ठीक है, तो 489 किलोमीटर ये रेंज दिखा रहा है। वो क्या है कि गाड़ी देखो चलाने के ऊपर भी डिपेंड करती है, इलेक्ट्रिक गाड़ियां किस तरह से आप चला रहे हो तो वो ड्राइव रेंज आपकी क्लेम होगी। बाकी यहाँ पे बी ट्रिप भी है, ए बी ट्रिप यहाँ पे आपको मिलेगा। ए बी ट्रिप में क्या क्या मिल जाता है,
वो सारी चीजें हम बात कर लेंगे। पहले मीटर्स के कंट्रोल में दिखा दूंगा आपको। मीटर के कंट्रोल्स आपके यहाँ से, जैसे ट्रिप है, यहाँ से ट्रिप ए ट्रिप बी आप देख सकते हो। वेदर टेम्परेचर आ रहा है, किलोमीटर्स वगैरह नीचे दिखा रहा है, कितनी किलोमीटर चल सकती है। पार्कड है, रेडी हो चुकी है, गाड़ी स्टार्ट करी हुई है मैंने, तो इस वजह से रेडी लिखा रहा है। बाकी स्पीड मीटर है, यहाँ पावर वगैरह दिखाएगा। अच्छा, जैसे मैं इसके ब्रेक वगैरह भी प्रेस करता हूँ, ये देखो, तो यहाँ भी आपको लाइट वगैरह दिखेगी। जैसे ब्रेक प्रेस करें तो यहाँ लाइट आ रही है, क्योंकि इसमें आपको ADAS मिल जाता है। कोई गाड़ी के आगे आएगा तो वो सारी चीजें भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगी। बाकी इन्फो क्या क्या मिल जाती है इसके अंदर। यहाँ बैटरी परसेंटेज देख सकते हो, एवरेज पर किलोमीटर कितने किलोवाट आपकी बैटरी खा रही है वो दिखाएगा। यहाँ पे मोबाइल कनेक्ट है तो वो भी आपको शो करेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह का मीटर मिलेगा। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो इसका है 10.25 इंच का, और ये सारे कंट्रोल्स मिलेंगे। आप पावर चार्ज वगैरह इस साइड आपको शो करेगा। विंडोज के लिए वेंट यहाँ पे दिए गए। अच्छा देखो, सीट बेल्ट हटाते ही यहाँ पे ना ये आ जाएगा। मैंने सीट बेल्ट लगाई थी इसकी, क्योंकि ये हट नहीं रहा था। तो अनसेफ सीट बेल्ट, ड्राइव सीट बेल्ट अनफास्टेंड, मतलब बिना ड्राइव से सीट बेल्ट के ड्राइव ना करें, तो यहाँ ये आपको वार्निंग मिलेगी। बाकी विंडोज के लिए वेंट यहाँ पे है, यहाँ भी स्पीकर दिया गया है। कुछ इस तरह से डैशबोर्ड भी आएगा। बोनट व्यू भी काफी अच्छा आ रहा है। अगर स्पीकर की बात मैं इसमें करूँ, 2 आगे हैं, 4 डोर्स पे दिए, पीछे दिया गया। तकरीबन आपको 6, 7, 8 स्पीकर इसके अंदर शायद मिल जाएंगे। बाकी जो अभी की डिटेल सारी है नहीं यहाँ पे भी, बाकी मैं आपको डिस्प्ले पे डाल दूंगा जितने भी स्पीकर इसके अंदर आ रहे होंगे। डू नॉट ऑपरेट यूनिट, अच्छा यहाँ देखो एसी के कंट्रोल्स भी आप देख सकते हो। 10 पॉइंट कुछ इंच की यहाँ भी डिस्प्ले मिल जाती है, जहाँ पे आपका एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपको वायरलेस मिलेगा। फ्रंट की वेंटिलेटेड सीट के कंट्रोल्स यहाँ मिलेंगे। यहाँ से आप अपना फैन स्पीड, सिंगल जोन टेम्परेचर मिलेगा, ये कंट्रोल्स कर सकते हो। यहाँ से एसी मोड कर सकते हो। यहाँ एप्स मिलेंगी आपको। ऐप पे आपका एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले कनेक्ट हो जाएगा, गाड़ी बनी हुई आएगी यहाँ पे। और इसके अलावा वॉलपेपर यहाँ से चेंज कर सकते हो। ये एक होम बटन यहाँ पे दिया गया है, जहाँ पे लाइट्स वगैरह की आपको यहाँ पे बता रहा है। ये एसी के मोड्स आ गए। ये मीडिया के लिए, ये व्हीकल इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी। क्या रेंज है, कितनी गाड़ी चल सकती है, वो सारा कुछ शो करेगा। हिस्ट्री देख सकते हो आप। दिस टाइम, 1 टाइम एगो, 2 टाइम एगो, 3 टाइम एगो, ट्रिप ए यहाँ देख सकते हो। ट्रिप देख सकते हो कितना ट्रिप है। ओवरऑल भी आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, TPMS मिल जाता है यहाँ पे आपको टायर प्रेशर बताने के लिए। यहाँ EV मो देख सकते हो। रीजनरेशन बूस्ट चार्ज के लिए जो जगह है वो आपको यहाँ पे शो कर रहा है। अब वापस चलते हैं बाहर से, तो यहाँ व्हीकल ADAS की सेटिंग्स आपको यहाँ मिल जाती है, जिसमें आपका डुअल सेंसर ब्रेक सपोर्ट है, लैंड डिपार्चर कंट्रोल है, BSM मिल जाता है, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट मिल जाता है, ESP ACC अडेप्टिव हाई बीम अलर्ट भी इसके अंदर दिया गया है। व्हीकल पे आए तो व्हीकल पे वही आपका, अच्छा व्हीकल पे कुछ और भी है यहाँ पे। वाइपर, लाइट्स, एंटी थेफ्ट, डोर लॉक, टायर प्रेशर, एक्सटीरियर में ये सब देख सकते हो। और इंटीरियर में अगर हम आए तो सेंटर डिस्प्ले, नोटिफिकेशन, साउंड, वॉइस, गाइडेंस देख सकते हो। फुट लाइट वेल सेट कर सकते हो। यहाँ पे एम्बियंट लाइट सेट कर सकते हो। और फेवरेट स्विच अपना कस्टम कर सकते हो। स्टार वाला बटन किस लिए लगना, मीटर डिस्प्ले, यहाँ पे मीटर डिस्प्ले का भी आप ब्राइटनेस वगैरह यहाँ से कर सकते हो। काफ़ी सारी सेटिंग्स दी गई हैं यार इसके अंदर। एक बार इसे बाहर आ जाते हैं, इसकी वीडियो प्रॉपर एक अलग से लानी पड़ेगी, क्या क्या इसके अंदर मिल जाता है। यहाँ EV के लिए है, ये आपको EV का आपका रेंज वगैरह बताएगा। यहाँ स्क्रीन की सेटिंग्स दी गई हैं, मीटर डिस्प्ले, सेंटर डिस्प्ले की। ठीक है, मीडिया, नेटवर्क, और यहाँ सिस्टम के लिए, ये फ़ोन के लिए दिए गए हैं यहाँ पे कीपैड, स्पीड डायल वगैरह, ये सारे कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। और ये आपका होम बटन। नीचे आओगे, 2 AC वेंट्स हैं, सराउंडिंग ग्रे ट्रीटमेंट है, बीच में एजा लाइट का बटन है। यहाँ पे आप देखोगे इस जगह पे, यहाँ AC के कंट्रोल्स दिए गए हैं, फ्रंट रेयर डिफॉगर के बटन है, सिंगल जोन टेम्परेचर मिलेगा, फैन स्पीड के लिए ये ट्यूनर है, वॉल्यूम कम ज्यादा के काम आएगा। और यहाँ से आप इसे म्यूट और ऑन ऑफ भी कर सकते हो म्यूजिक सिस्टम को। ठीक है, नीचे देखोगे यहाँ पे वायरलेस चार्जर दिया गया है, इस जगह पे वायरलेस चार्जर है, जिसके लिए बटन वगैरह तो नहीं है, ये वायरलेस चार्जर यहाँ पे दिया गया। 2 कप होल्डर्स है, यहाँ पे आपको ये जो फीचर है ये दिया गया है सिंगल पैडल ड्राइव के लिए। ठीक है, यहाँ स्नो मोड दिया गया है, इसके अंदर स्नो में अगर आपको ड्राइव करना है। ड्राइव मोड्स दिए गए हैं, स्पोर्ट्स है, इको और स्पोर्ट्स, 2 ड्राइव मोड्स दिए गए हैं यहाँ पे। ये आपका गियर लीवर है, ये पार्किंग के लिए, ये रिवर्स, न्यूट्रल और ड्राइव। रोटेट करना होगा ड्राइव के लिए, न्यूट्रल के लिए बीच में,
रिवर्स के लिए लेफ्ट साइड में। इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक्स हैं, ऑटो होल्ड का फीचर मिलेगा। आर्मरेस्ट के अंदर स्टोरेज मिलेगी, सॉफ्ट टच में है बट स्लाइडेबल आर्मरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। स्टिचेस के साथ ब्राउन कलर, बट ये स्लाइडेबल नहीं है, सॉफ्ट टच में दिया गया। ग्लोब बॉक्स ओपन करोगे, लाइट दी गई है ग्लोब बॉक्स के अंदर। यहाँ IRVMs मिलेंगे, ऑटो डिमिंग IRVMs है। लाइट मिलेगी वाइट इसके अंदर, कैबिन के अंदर। ये SOS के लिए एक बटन यहाँ पे दिया गया। यहाँ माइक्रोफोन्स दिए गए। कर्टन आपको इस तरह से खोलना होगा, इसका कर्टन खुलेगा, सनरूफ ओपन नहीं होगा, ये गिलास है, फिक्स है। मूनरूफ जो इसका है ये नहीं खुलेगा, बस कर्टन आप इसका खोल सकते हो। वेंटी मिरर मिल जाएगा विद टिकट होल्डर, यहाँ पे सनवाइजर पे, को ड्राइवर साइड और ड्राइवर साइड भी वेंटी मिरर दिया गया है विद टिकट होल्डर। तो ये तो हो चुका ड्राइवर फ्रंट। अब चलते हैं इसके एक बार बॉनेट खोल के देखते हैं वहां क्या क्या है। अच्छा यहाँ देखो ना, यहाँ भी एम्बिएंट लाइट दी गई है। यहाँ पे आपको एक 12 वोल्ट का आउटपुट दिया गया है नीचे, और यहाँ पे टाइप C चार्जिंग पॉइंट है और एक रेगुलर USB, और यहाँ लाइट भी दी गई है, स्पेस भी है इस जगह पे, यहाँ स्पेस भी आप यूज कर सकते हो। जैसे इसका बॉनेट ओपन करूंगा, यहाँ इंसुलेशन पैडिंग मिल जाएगी। जब आप इसका बॉनेट ओपन करोगे तो आपको इसकी बिल्ड क्वालिटी का आइडिया लगेगा कि 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग इस गाड़ी को क्यों मिली है। यहाँ कोई फ्रंक वगैरह तो नहीं मिलेगा, यहाँ मोटर प्लेस करी गई है, एसेसरीज के लिए बैटरी है। यहाँ पर ब्रेक ऑयल, कूलेंट वगैरह और वॉशर के लिए, फ्रूट वगैरह के लिए छोटे छोटे से टैंक आपको मिल जाएंगे। 61 किलोवाट आवर का बैटरी पैक इसके अंदर मिलता है। वाट तक आप इसकी जो चार्जिंग है वो यूज कर सकते हो। 128 किलोवाट तक का चार्जर सपोर्ट करेगी। 172 bhp की पावर प्रोड्यूस करेगी और 193 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करेगी। 61 किलोवाट बैटरी पैक के साथ 543 किलोमीटर फुल चार्ज पे कंपनी इसकी रेंज क्लेम कर रही है सिंगल चार्ज पे। अगर आप इसे 7.4 किलोवाट AC चार्जर से भी चार्ज कर सकते हो, 9 किलोवाट AC चार्जर से भी चार्ज कर सकते हो और 50 किलोवाट DC चार्जर से भी चार्ज कर सकते हो। तो ये था आपका ई विटारा का इंटीरियर, एक्सटीरियर, बैटरी, मोटर स्पेसिफिकेशंस, पावर वगैरह, टॉर्क वगैरह क्या निकालती है, सारी चीजें मैंने आपको बताई। गाड़ी के बारे में अब आपके क्या ओपिनियन है, गाड़ी कैसी आपको लगी, वो कमेंट बॉक्स में बता के जा सकते हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय, भारत माता की जय।